नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। क्या सतीश पूनिया की तरह राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी अपने पद की बलि देने के लिए विवश किया जाएगा? क्योंकि देखिए, सतीश पूनिया का कार्यकाल भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें भाजपा हाईकमान की ओर से अध्यक्ष पद से हटाया गया कुछ महीने पहले। ठीक उसी तरह से इस समय राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि गोविंद सिंह डोटासरा को भी उनके पद से किसी भी समय हटाया जा सकता है। हालांकि ये एक तरीके से खबरें हैं, राजनीतिक हलचलें हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इन खबरों को बल तब मिलता है जब हरीश चौधरी कांग्रेस हाईकमान को ये कहते हैं कि आप मुझे राजस्थान जो पंजाब कांग्रेस का जो प्रभारी पद है, आप मुझे इस पद से मुक्ति दिला दीजिए। मैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में काम करना चाहता हूं, पार्टी को विजय दिलाना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे पंजाब कांग्रेस के प्रभारी पद से मुक्ति दिला दीजिए। ये रिक्वेस्ट उन्होंने राहुल गांधी से भी की है। और फिर इस मुलाकात के बाद में, इस रिक्वेस्ट के बाद में जब वे जयपुर आते हैं हरीश चौधरी, और उसके तुरंत बाद सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता उनके घर पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और उसके बाद एक के बाद एक प्रमोद जैन भाया भी उनसे मिलने जाते हैं, प्रसादी लाल मीणा भी उनसे मिलने जाते हैं, रामलाल जाट भी उनसे मिलने जाते हैं। तो अब देखिए, राजस्थान कांग्रेस की गतिविधियों पर, पल पल की गतिविधियों पर पूरे देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें हैं, और कांग्रेस हाईकमान भी पल पल की अपडेट ले रहा है। राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में धड़ाधड़ मीटिंगें चल रही है, और इन्हीं मीटिंगों के बीच में सचिन पायलट जैसे नेता हरीश चौधरी के घर पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। तो फिर इस बात को जरूर बल मिलता है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अब देखिए, जहां तक बात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वे चुनावों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। लेकिन गाहे बगाहे कई बार ये चर्चाएं विगत कुछ महीनों से लगातार सुनने को मिल रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट को बैठाया जा सकता है। सचिन पायलट को एक तरीके से अध्यक्ष पद पर बिठाकर उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। इस तरह की खबरें बराबर उठती रही हैं। हालांकि अभी तक सचिन पायलट के पास किसी भी तरह का पद नहीं है, लेकिन एकाएक जिस तरह से हरीश चौधरी जैसे नेता एकाएक एक पूरे राजस्थान की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए हैं, उससे कहीं ना कहीं पर इस बात को जरूर बल मिलता है कि हो सकता है हरीश चौधरी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद बना दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं मीडिया कर्मियों में भी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम ये देखें कि सतीश पूनिया, देखिए सतीश पूनिया का संगठन के तौर पर भाजपा में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा उन्होंने काम करके दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें हटाया गया। जातिगत समीकरण देख लीजिए, या फिर वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं को, वसुंधरा राजे को वो एक तरीके से उनके साथ में ठीक तरह से राजनीतिक संबंध कायम नहीं कर पाए। ये इस तरह हैं कि उन पर आरोप लगे, जिसकी वजह से उन्हें पद से हटाया गया। लेकिन ओवरऑल भाजपा हाईकमान भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेता सतीश पूनिया के साथ मिलकर काम नहीं कर सके, तो इसमें सतीश पूनिया की कम गलती है, भाजपा हाईकमान की ज़्यादा गलती है। क्योंकि भाजपा हाईकमान ने ही सतीश पूनिया की नियुक्ति की थी, लेकिन नियुक्ति के संदर्भ में उन्होंने वसुंधरा राजे से किसी भी तरह का सलाह मशविरा नहीं किया था। कहने का मतलब, अगर वसुंधरा राजे से सतीश पूनिया की आपस में नहीं बनी, तो इसके दोषी सतीश पूनिया नहीं है बल्कि भाजपा हाईकमान है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पद से हटाया गया। तो अब देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और हालांकि कहने वाले कहते हैं, राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि 2020 में जब सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो सचिन पायलट के कहने पर ही गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया। उस समय एक तरीके से जो समझौता किया गया था सचिन पायलट के साथ में। लेकिन ये जरूर है कि अध्यक्ष पद पर विराजमान होने के बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने सत्ता के साथ बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास किया। हालांकि अभी तक संगठन के तौर पर अधिकांश नियुक्तियां खाली पड़ी, अधिकांश पद खाली पड़े हैं, लेकिन अपनी आधी अधूरी टीम होने के बावजूद भी उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में बेमिसाल काम किया, अच्छा काम किया, और अशोक गहलोत के साथ में उन्होंने पूरी तरह से बैलेंस बनाए रखा, जिसकी वजह से अशोक गहलोत भी ये चाहते हैं कि डोटासरा इसी पद पर बने रहें आगामी चुनावों तक। और यही वजह है कि अशोक गहलोत की चाहत के चलते ही कांग्रेस हाईकमान उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के बारे में सोच नहीं रहा। लेकिन अब जो खबरें उठ रही है कि हरीश चौधरी इस पद पर बैठ सकते हैं, तो
और चौधरी से जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेता उनके घर जाकर मिल रहे हैं, तो फिर ये जरूर बात है कि कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। जहां तक सचिन पायलट का है, सचिन पायलट देखिए, मुझे नहीं लगता कि वे अब अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए भी एक तरीके से तैयार होंगे, और अगर वे तैयार भी होते हैं तो अशोक गहलोत इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। लेकिन और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पर उनकी नियुक्ति का सवाल है, तो सचिन पायलट जैसे नेताओं के लिए ये पद बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट है और इस पद पर वे कभी भी तैनात रह सकते हैं। लेकिन इस पद पर तैनात रहने के बाद में अगर उन्हें अलग स्टेट की जिम्मेदारी दी जा सकती है, प्रभारी बनाकर भेजा जाता है, तो एक तरीके से वे राजस्थान की राजनीति से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। लेकिन वे ये भी नहीं चाहेंगे, वे यही चाहते हैं कि वे सचिन पायलट भी राजस्थान में ही काम करना पसंद करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से क्लियर है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है चुनाव अभियान समिति का उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। टिकटों का जब बंटवारा होगा उसमें भी उनका काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। इसके अलावा और कोई बड़ा बदलाव यहाँ राजस्थान में होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये जरूर खबरें उठ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा को उनके पद से हटाकर हरीश चौधरी को बैठाया जा सकता है। लेकिन हरीश चौधरी ने इस खबर को सिरे से खारिज किया है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं कोई अध्यक्ष पद की रेस में नहीं हूँ और मुझे ये पद चाहिए भी नहीं, मैं बिना पद के ही काम करना चाहता हूँ। लेकिन आप सबको पता है कि बिना पद के काम करना चाहता हूँ, ये एक तरीके से हर राजनेता अगर मीडिया पर्सन के सामने होता है तो उसे इस तरह के बयान देने ही पड़ते हैं। लेकिन अंदर के दिल से वह क्या चाहता है और अंदर की जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो क्या हैं, वो एक अलग विषय होता है, वो अलग बात होती है। और जिस तरह से उन्होंने कुछ इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही है, राजस्थान कांग्रेस के कई सीनियर नेता और पीसीसी में भी इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच आपस में जब से लड़ाई हुई है, कोई तीसरा नेता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारी ठोकना ही भूल गया है। यानी अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई के चलते कोई तीसरे नेता का तो नंबर ही नहीं आ रहा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए। तो ऐसा क्या हो गया? क्या कोई तीसरे नेता का यहाँ पर कोई अकाल पड़ गया राजस्थान कांग्रेस में, कोई कद्दावर नेता का? तो कुछ लोग नेता ये भी कहते हैं कि ये कोई जरूरी थोड़ी है कि गहलोत और पायलट ही मुख्यमंत्री बने, हम भी तो इस रेस में हो सकते हैं। ये इस तरह की चर्चाएं अंदर ही अंदर कांग्रेस में खूब होती हैं कांग्रेस जनों में। और लेकिन अभी फिलहाल 2-3 रोज में जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला कि हरीश चौधरी के घर पर सारे नेता वहां पर जाते हैं और 1 to 1 उनसे बातचीत करते हैं, तो एकाएक हरीश चौधरी का इतना मजबूत होना, हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भी काफ़ी अच्छे मजबूत राजनेता हैं और काफ़ी वर्चस्व रखते हैं और कांग्रेस हाईकमान यानी खासतौर से राहुल गांधी भी उन्हें काफ़ी लाइक करते हैं। तो लेकिन सभी नेताओं को उनके घर पर जाना और बातचीत करना अलग अलग 1 to 1, ये अपने आप में एक तरीके से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है किसी भी समय। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि राजस्थान कांग्रेस में क्या बदलाव होने जा रहा है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को पद से हटाना अब कांग्रेस हाईकमान कितना जरूरी समझता है ये अलग बात है। लेकिन अगर गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने आधी अधूरी अपनी लंगड़ी टीम को भी उन्होंने एक तरीके से उनका जो रवैया रहा काम करने का वो काफ़ी अच्छा रहा। ये नहीं कह सकते कि प्रदेश कांग्रेस को उन्होंने ठीक तरह से नहीं संभाला। ये बात दूसरी है कि कई कारणों की वजह से, कई बैलेंस बनाने के लिए या राजनीतिक परिस्थितियों बस पार्टी हाईकमान को कई बार निर्णय लेने पड़ जाते हैं, जैसे भाजपा हाईकमान ने लिया सतीश पूनिया के संदर्भ में। तो हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा के संदर्भ में भी इस तरह का निर्णय ले लें, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा से ही सचिन पायलट नाराज हैं और हो सकता है हरीश चौधरी को अगर वहाँ पर इस पद पर बैठा दिया जाए तो सचिन पायलट कुछ अपनी रजामंदी दे सकते हैं। कुछ इसी तरह का प्रदेश से अभी हमें देखने को मिल सकता है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आगे राजस्थान कांग्रेस में क्या और नया बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों।